कुलदीप गुर्जर, आज जो हमने प्रेस वार्ता रखी है, आज के हमारे कमलवीर जी वरिष्ठ नेता कांग्रेस के, हमारे बादशाहपुर से विधानसभा चुनाव लड़े हुए हमारे भाई कमांडो आजाद, इनका मैं यहाँ पर पहुँचने पर स्वागत करता हूँ। और सबसे पहले मैं आप सभी पत्रकार बंधुओं का यहाँ पहुँचने पर और आपने जो समय दिया, इसका मैं दिल की गहराइयों से शुक्रिया अदा करता हूँ। और आज जो हमारा विषय है, आप लोगों का बुलाना, कल हमारी 24 फरवरी को सत्ता परिवर्तन रैली हम होने जा रही है, जिसकी मुख्य अतिथि बहन कुमारी शैलजा जी, राष्ट्रीय महासचिव, पूर्व प्रदेश अध्यक्ष, पूर्व केंद्रीय मंत्री जी बहन कुमारी शैलजा जी आ रही है। तो आप लोग से यही विनती है, क्षेत्र के लोगों से, पूरे हरियाणा के लोगों से हम ये विनती करते हैं कि कल 24 फरवरी को यहाँ पर आकर बहन जी का विचार सुने और अपने बच्चे कुलदीप गुर्जर को आशीर्वाद दे। यही आज का हमारा विषय है, आप लोगों का यहाँ पर इकट्ठे करने का। रैली में निमंत्रण किस चीज को दिया गया है? रैली में निमंत्रण अपने पूरे जिले गुड़गांव, फरीदाबाद के लोग सबको निमंत्रण दिया गया है। जितेंद्र हुड्डा, भूपेंद्र सिंह हुड्डा, क्या इनको भी बुलाया गया है? हमने सबको न्योता दिया जी, पार्टी के जितने भी नेता है सबको निमंत्रण दिया गया। जिस तरह की कांग्रेस में गुटबाजी चल रही है, उसको देख के लगता है कि क्या वो भी यहाँ पे शामिल होंगे? गुटबाजी कुछ नहीं है जी, ये एक हमारे सत्ता परिवर्तन रैली रखी गई है। इसमें ज्यादा से ज्यादा संख्या और जो भी नेता आएंगे वो आप कल देख लीजिए। मुद्दा क्या क्या रहेगा इसमें? मुद्दा आज आपने देखा है, देश और प्रदेश के हालात, आज हमारे किसान भाइयों के साथ जो अत्याचार हो रहा है, महंगाई, बेरोजगारी, यही सबसे बड़े मुद्दे होंगे। हर घर कांग्रेस का बयान चल रहा है, दूसरी तरफ एक दूसरी रैली चल रही है, क्या मानते हैं गुटबाजी नहीं है? नहीं, गुटबाजी नहीं है। एक तो ये बड़ा परिवार है हमारा, छोटा मोटा आप मीडिया वाले ही दिखा देते, वैसे गुटबाजी कुछ नहीं है जी, सब अपना अपना जिम्मेवारी निभा रहे हैं। तो भारत के अंदर न्याय यात्रा चल रही है, तो फिर आपको नहीं लगता कि इतनी बड़ी न्याय यात्रा चल रही है, तो फिर यहाँ पर जो प्रोटेस्ट के तौर पर अलग अलग जो है यात्रा इस तरीके से करना? नहीं, राहुल जी हमारे देश में पूरे में यात्रा निकाल रहे हैं और प्रदेश के नेता सब अपनी जोर दमखम से लगे हुए हैं। और कल हमारे 24 फरवरी को आजाद कमांडो जी अपनी पूरी टीम के साथ, सैकड़ों लोगों के साथ कल ज्वाइनिंग करेंगे। हमें उम्मीद है कि हजारों लोग यहाँ पर कल सत्ता परिवर्तन रैली में आएंगे। सिंधु बॉर्डर को लेकर सिंधु बॉर्डर पर तो आप लोगों को पता ही है कि किसानों भाइयों के साथ जो अत्याचार आज हो रहा है, ऐसे बॉर्डर को बिल्कुल सील कर दिया गया है कि हिंदुस्तान पाकिस्तान वाला बॉर्डर बना दिया गया है। ये एक बीजेपी सरकार एक देश में ना एक विद्रोह पैदा करने वाली, ये हिंदू मुस्लिम और भाईचारे को खराब करने की जो आज है ये बीजेपी सरकार कर रही है। तो मानेसर में किसान कुछ गिरफ्तार हुए हैं, परसों की न्यूज है, वहाँ पर किसानों को डिटेन कर लिया गया, जिसमें कुछ क्षेत्रीय दल की पार्टियां भी समर्थन के लिए पहुंची हुई थी, जो 18 से 10 एकड़ जमीन को लेकर के और नगर निगम को लेकर के वहाँ पर कुछ मुद्दा था उनका, पिछले 1.5 साल से वो बैठे हुए हैं, तो कल उनको डिटेन कर लिया गया। इससे आप क्या कहेंगे? ये सरकार तानाशाही कर रही है, ये हमारे किसान भाइयों का ऐसे गिरफ्तार नहीं करना चाहिए, हम इसका विरोध करते हैं। आगामी विधानसभा चुनाव में अपने आप को आप कहाँ देखते हैं? हम तो जी मेहनत कर रहे हैं जी, आगे जो हमारी हाईकमान जो हमें आदेश देगी वो हमारे एहसान रहेगा। गुरुग्राम में हाल ही में कांग्रेस कार्यकर्ता सम्मेलन हुआ था, आप शामिल नहीं हुए? मुझे बुलाया हुआ था, हमारे मीटिंग थी, अब लगाए हुए हैं आजकल जो स्क्रीनिंग कमेटी के भगत चरण दास जी, नीरज डांगी जी, उन्होंने मुझे बुला रखा था, मैं दिल्ली गया। भाई ये आपकी रैली जो है, आपका शक्ति प्रदर्शन माना जा रहा है कि गुर्जर समाज की तरफ से आप अपना एक शक्ति प्रदर्शन दिखा रहे हैं, और क्षेत्र में इस बात की भी चर्चा है कि आप विधानसभा चुनाव लड़ने की आप तैयारी कर रहे हैं, 14 विधानसभा से, तो उसी को जोड़कर ये रैली की जा रही है और आप अपना शक्ति प्रदर्शन कांग्रेस हाईकमान को दिखाना चाहते हैं? नहीं, ये एक समाज की रैली नहीं है, ये 36 बिरादरी की रैली है ये, और हम पार्टी के लिए काम कर रहे हैं, जो पार्टी का आदेश होगा हमारे स्वीकार होगा। आपने बताया कि आपने बड़े दिग्गज नेताओं को भी इसका निमंत्रण दिया है, किसी ने ये पुष्टि की है कि वो आएंगे?
ये तो कल ही पता पड़ेगा, पर हमारी जो मुख्य अतिथि है वो बहन कुमारी शैलजा जी। कमांडर साहब, आप भी कल कांग्रेस पार्टी में शामिल होने के लिए ऐलान भी कर चुके हैं। कल बहन कुमारी शैलजा की अध्यक्षता में आप शामिल होंगे? बिल्कुल, मैं हजारों की तादाद में कल यहाँ पहुंच रहा हूँ और इंशाल्लाह 36 बिरादरी को लेकर, जिस तरह मीडिया के साथ ही पूछा कि गुर्जर समाज का शक्ति प्रदर्शन, नहीं, ये 36 बिरादरी का कल ताकत भी होगा, प्रदर्शन भी होगा और पूरे सिस्टम को पता चलेगा कि इंशाल्लाह हम गुड़गांव लोकसभा के साथ साथ 5 विधानसभाएं कांग्रेस के हाथ मजबूत कर जिताकर बहन जी के पाले में भेजेंगे। और ऐसा हमें पूरा भरोसा ही नहीं, यकीन है। और कल मैं ज्वाइन कर रहा हूँ, भाई की सभा होगी बहन कुमारी शैलजा जी के नेतृत्व में। कल कांग्रेस पार्टी ज्वाइन करने आ रहा हूँ हजारों लोगों के साथ इंशाल्लाह। कमांडर साहब, आपको समाज सेवा के लिए जाना जाता है, क्या आप कांग्रेस ज्वाइन करने के बाद ये काम साथ में करते रहेंगे? ये मेरे खून के अंदर, आपके लिए क्या होगा? ये मेरे खून के अंदर है, एक किसी ब्लड के अंदर होता है मानवता। हम बीइंग ए ह्यूमन, हम काम करते रहेंगे, समाज हित में काम करते रहेंगे, इलाके की पूरी हमदर्दी और खिदमत में लगे रहेंगे, हमेशा राजनीति में और बढ़ चढ़ कर बड़े लेवल पर काम करेंगे। ऐसी विचारधारा है, क्योंकि हम अभी फिलहाल समाज लेवल पर छोटे लेवल पर काम कर पा रहे थे। अब जब पॉलिटिकल दायरा बढ़ेगा तो एक समाज के हिसाब से फिर बड़े लेवल पर बहुत ज्यादा लोग की तैयारी है जी पार्टी ज्वाइन कर रहे हैं आगे भविष्य में चुनाव लड़ने की? आपके भाषण से तो लग रहा है कि अगले चुनाव की तैयारी है। जी, मैं देश का सिपाही हूँ, 20 साल देश सेवा करके मैं आया हूँ। जिस तरह मैं देशभक्ति भावना मेरे अंदर रही है और 20 साल सेवा की है, मैं एक सच्चे सिपाही की तरह कल ज्वाइनिंग करूंगा। और मुझे उम्मीद है, एक सिपाही को मजबूत पता होता है कि जब वो ब्रिगेड लड़ती है कि उसे पता होता है हम जंग जीतेंगे, और ये किसी जंग से कम नहीं होती। राजनीतिक खेल हो ग्राउंड, कांग्रेस पार्टी की विचारधारा में शामिल हो रहा हूँ। और जो हमारे सामने, हमारे जो नजदीक एरिया में 5 विधानसभाएं पड़ती हैं, सोना ताउड़ हो गया, दूसरा नूह हो गया, फिरोजपुर झिरका हो गया, पुराना और हतीन, और एक हमारी गुड़गांव लोकसभा। कम से कम एक लोकसभा 5 सीटों पे तो हम इतना मेहनत कर देंगे, मुझे उम्मीद है कि हम 5 सीटें और लोकसभा जीतेंगे। कितनी भीड़ आने की संभावना? कल की सभा में हमारी ज्यादा से ज्यादा 20 से 25 हजार लोगों के आने की उम्मीद है। सर, कहाँ से स्टार्ट होगा और कहाँ पर इसका कहाँ से शुरू करेंगे और कहाँ तक इसका जो आह्वान है? नहीं, हमारा तो यहाँ ही होगा जी, जोधा गार्डन में एक जगह ही सभा है, एक जगह ही सभा, कोई रैली वैली निकालने का वो नहीं, एक जगह ही सभा। देखिए कुलदीप जी, आपको जी, क्या लगता है चुनाव लड़ेंगे सोना ताउड़? बिल्कुल दमखम से लड़ेंगे। दूसरे के क्या मुद्दे रखे हैं आप? मुद्दे आजकल देख लो जी आप, हमारे सोना में बेरोजगारी देख लो, रोड देख लो, हमारा ताउड़ू से सोना से ताउड़ू वाला रोड देख लो, उसमें इतना ट्रैफिक रहता है। हमारी ये उम्मीद है कि सरकार हमारी आएगी तो हम अवश्य उसको डबल लाइन का बनाएंगे। और आज बेरोजगारी देख लो, सारे युवा देख लो, इस सरकार 10 साल से यहाँ भाजपा का विधायक है जी और इससे पहले जो विधायक थे वो आपके गांव से थे जी और वर्तमान में अभी संजय जी जी दोनों के कार्यकाल को आप कैसे आते हैं कि आप इनके कार्य से संतुष्ट है? दोनों विधायकों से आपके गांव से नहीं, 10 साल से हम संतुष्ट ही नहीं है। इस सरकार ने कोई काम नहीं किया, बस इन्होंने तो हिंदू मुस्लिम करके हर बार जैसे यहाँ भिवाड़ी वाली सीट, इस पे भिवाड़ी वाली सीट, तिजारा वाली सीट पे भी हिंदू मुस्लिम का ऐसा ही मेवात में देखना, आने वाले समय में ये ऐसा ही करेंगे। और ये हिंदू मुस्लिम ये भाईचारे को खराब करते हैं बीजेपी वाले, इनका काम ही है जी। कुलदीप जी, सोना विधानसभा क्षेत्र है जी, सोना विधानसभा। पिछली बार कांग्रेस पार्टी को मात्र 10,000 वोट मिले थे जी विधानसभा, जी, इस बार आपको क्या लगता है? ये कुछ कमी रही थी जी हमारी पार्टी की। एक पैरासूट से कैंडिडेट को यहाँ पर सोना में हमारे ऊपर थोप दिया, जिनको कोई जानता नहीं था, तो 10,000 पे तो सिमट नहीं थी।